चैलेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप में भाई आज भारत का मुकाबला भी है नीदरलैंड के साथ, और आज एक्शन में पाकिस्तान नामीबिया भी रहेगी, और जो पहला मैच होगा वो साउथ अफ्रीका का होगा यूएसए के साथ। तो ये भाई 6 टीमें आज एक्शन में रहने वाली हैं। लेकिन आज एक टीम का वहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान की, तो उनका पता लग जाएगा कि वो सुपर 8 में जा रही है या फिर नहीं जा रही है। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा मुकाबला था वो था इंडिया पाकिस्तान, जहां पर इंडिया ने वन साइडेड पाकिस्तान को मारा और 61 रन से जीत हासिल करी। और वो जो T20 वर्ल्ड कप में 7-1 का रिकॉर्ड था ना, वो अब 8-1 का हो गया है। अब आगे देखते हैं कि भारत पाकिस्तान से आगे भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा, लेकिन वो आज डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज अगर नामीबिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो भाई पाकिस्तान बाहर हो जाएगी इस T20 वर्ल्ड कप से। देखते हैं, उस मैच में भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में अगर आपने नोटिस किया हो कि हार्दिक पांड्या बल्ले से तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान, जो बहुत ज़्यादा उछलता था अपनी बैटिंग को लेकर कि भाई मैं बुमराह को इतने छक्के मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उसको 4 गेंद के अंदर हार्दिक पांड्या ने पवेलियन भेज दिया। वो विकेट बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि शुरुआत में पहला ओवर हार्दिक पांड्या डाल रहे थे और साहिबजादा फरहान की जो फॉर्म लगी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। साहिबजादा फरहान को जो आउट करके जो उनका स्वैग था हार्दिक पांड्या का, वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई सेलिब्रेट ही नहीं किया। उन्होंने बॉल डालते ही सीधा वो ईशान किशन के पास गए और पीछे देखा भी नहीं कि भाई कैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उस एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा जमकर तारीफ़ की गई सोशल मीडिया पर, और बोला गया कि हार्दिक पांड्या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखते हैं कि भाई उनको नहीं परवाह कि वहाँ पीछे कैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको पता है कि भाई हमारे प्लेयर जो हैं इतने सक्षम है कि वो कैच ले लेंगे और वहाँ पे विकेट मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या की एक इंटरव्यू हुआ ब्रॉडकास्टर के साथ, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो एबिलिटी है, चाहे वो गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की हो, उसको रिवील किया। उन्होंने बोला है कि भाई 2016 जब T20 वर्ल्ड कप था, जहाँ पर बांग्लादेश के साथ उनका एक मैच था, जहाँ पर उनको एक ओवर में 11 रन बचाने थे, वहाँ से हार्दिक पांड्या का जिसे बोलते हैं कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत एक ऐसी हुई कि अब हार्दिक पांड्या बन चुका है। आप इनके ऊपर मुश्किल समय में भरोसा कर सकते हो। और उन्होंने महिका, जो उनकी नई गर्लफ्रेंड भी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने हार्दिक पांड्या की क्रिकेट में कैसे हेल्प करी, कैसे उनको कई बुरे दौर से निकाला, इन सब चीज़ों पे उन्होंने चर्चा करी। और ये भी बताया कि भाई वो अपनी बैटिंग का अभी 40% ही यूज़ कर पा रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि वो अपनी बैटिंग का अभी 40% यूज़ कर पा रहे हैं, अपनी फुल पोटेंशियल से अभी वो खेले भी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई वो बॉलिंग फर्स्ट क्रिकेट ग्रीक है, गेंदबाजी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब बैटिंग में उतना हो जाएंगे तो उसको भी वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई जो पिछला आईपीएल निकला, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बाद उनको लगा कि उनका जो क्रिकेट की तरफ जो इंटरेस्ट है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने फिर महिका के बारे में बात करी। आपको सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद नताशा, जो उनकी पहली पत्नी थी, जहां पर उनका डिवोर्स हो गया था, दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बातें शेयर करी थी और बताया था कि भाई अब वो दोनों है ना साथ में नहीं है, वो डिवोर्स ले रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं। और उसके बाद ये जो हार्दिक पांड्या, उनकी ज़िंदगी में महिका, जो उनकी नई गर्लफ्रेंड है, वो आई। और कई जगह हमने देखा है कि महिका स्पॉट भी हुई हैं हार्दिक पांड्या के साथ, अभी टीम के साथ ट्रैवल भी वो कर रही हैं। हालांकि देखो, हार्दिक पांड्या का स्वैग अलग है। एक तो उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसको मतलब नहीं है दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। वो अपने आप को इतना बैक करता है कि उसको देख के आई थिंक लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अपने टैलेंट को बैक करो, अपने आप को बैक करो। दुनिया क्या सोच रही है, समझ रही है, उल्टा बोल रही है, सीधा बोल रही है। हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है कि अबे यार ये तो छपरी है, अबे यार ये तो ऐसा है, अबे यार ये तो वैसा है। लेकिन वो बंदे ने हमेशा अपनी टीम के लिए डिलीवर किया है। उन्होंने ये भी बोला कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना, जब तक आखिरी बॉल नहीं डलती ना, तब तक वो मैच बना रहता है। प्रैक्टिकल रहना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो हार्दिक पांड्या ने वहाँ पर बताया। और अपनी गर्लफ्रेंड का उन्होंने बार बार जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि आप ये देखते हैं कि यार हार्दिक पांड्या के साथ जब वो चीज़ें घट रही थी कि भाई डिवोर्स हो जाना, फिर हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में चले गए, जो भी है, लेकिन वहाँ से वो निकल के आए।
आपने हर इवेंट में देखा है, चाहे वो आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस रहती है। टी20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती 24 वाला, उसमें भी हार्दिक पांड्या का बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल था विद द बैट विद द बॉल। लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को बता दिया है कि भाई यहाँ पर भी मुझे अच्छा करना है और अभी मैं अपनी बैटिंग पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जब मैं एनसीए भी जाता था प्रैक्टिस के लिए जब मैं एनसीए भी जाता था प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर भी मैं 6-6 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता था। मतलब अगर वो 3 बजे एनसीए में घुस रहे हैं और रात के 12:30 बजे तक वो प्रैक्टिस कर रहे थे और बोलते थे कि एनसीए की लाइट ऑफ करने वाला लास्ट में आखिर बंदा मैं ही हुआ करता था। तो मैंने उस लेवल तक की प्रैक्टिस करी है। हालांकि देखो अभी यहाँ पर मैच में उनका बैटिंग से उतना रोल नज़र नहीं आया, लेकिन गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या, चाहे वो साहिबजादा फरहान का विकेट हो या फिर बुमराह की बॉल पे कैच हो या फिर आखिरी में तनवीर को आपके जो उस्मान तारिक हैं उनको जो बोल्ड उन्होंने करा, वो जो विकेट हो, मतलब हार्दिक पांड्या को लगता है कि यार ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, ये तो मैं रोज कर सकता हूँ, ये इसमें कोई सेलिब्रेशन है ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को भाई 60-61 रन से हराना, 175 बना के और उनको ख़त्म कर देना, तो ये दिखाता है कि इंडिया की जो टीम है किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, हार्दिक पांड्या जो है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता होगा कि भाई हमारे पास एक हार्दिक पांड्या जैसा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। वर्ल्ड क्लास मतलब हार्दिक पांड्या जैसा कोई दुनिया में अभी ऑलराउंडर नहीं है जो बैटिंग से उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी कर सके, गेंदबाजी से भी अच्छी मतलब बॉलिंग से भी अच्छी गेंदबाजी कर सके। तो वो उन्होंने दिखाया है कि भाई जो हार्दिक पांड्या हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करने में टीम इंडिया को जो योगदान देते हैं वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि हार्दिक पांड्या कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये हार्दिक पांड्या का एक इंटरव्यू था जो कि जियो हॉटस्टार पर आया और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में ये सारी चीज़ें बताई और बताया कि भाई अब जो है उनका जो करियर है वो किस तरीके से चल रहा है और बैटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस वो करना चाहते हैं। और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, बैटिंग से उनका इंटरेस्ट हट रहा था धीरे धीरे, बट वो आ गया महिका की वजह से, जो उनकी नई गर्लफ्रेंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत करी और ये बताया कि भाई इस पर हमें काम करना चाहिए। तो भाई अब उनकी गर्लफ्रेंड है, तारीफ़ तो वो करेंगे ही, बाकी आप सभी को पता है कि अब हो सकता है कि वो जल्द जल्द दोनों शादी भी कर लें या नहीं भी करें, क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि ये कल्चर है कि भाई आजकल जो क्रिकेटर्स हैं और जो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, शादी नहीं भी करते हैं, तो बट ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। बट अभी हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ को लेकर फोकस्ड है। उनका जो मेन गोल है वो यही है कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताना 2026 का, अपनी बैटिंग से और अपनी गेंदबाजी से। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू जो था वो जियो हॉटस्टार पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।